मुलाकातें, बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें। बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूँगा बिल्कुल अच्छे होंगे, हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी के लिए प्रार्थना करते हुए आइए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आज के हमारे ख़ास मेहमान जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नेहा अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक एनजीओ चलाती हैं महिलाओं के लिए और साथ ही साथ आप अपना बिज़नेस भी करते हैं, अलग-अलग जगह पे आप एग्ज़िबिशन्स लगाते हैं और लोगों को जो है एक मौका भी देते हैं, उनके प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए उनको एक मौका भी देते हैं कि वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़े। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे और साथ ही साथ आप लोगों को हेल्प करने में आगे रहते हैं। तो ये आपका हेल्पिंग नेचर भी बड़ा ही अच्छा है, हमें खुशी हुई आपको सुनकर, देखकर। तो आज आपसे आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे आपने बिज़नेस एस्टैब्लिश किया और एनजीओ क्यों चालू किया, उसके पीछे क्या रहस्य है, वो हम आपसे जानेंगे। तो आप सभी की तरफ से नेहा अग्रवाल जी का बहुत-बहुत दिल से स्वागत है इन सब तालियों के साथ। ओम शांति नेहा जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूँगी कि आपने मुझे अपने इस प्यारे से चैनल में बुलाया और इस बात को अहमियत दी जो हम कर रहे हैं। जी, जी। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आइए नेहा जी, मैं चाहूँगा कि आप अपने पढ़ाई के बारे में, शिक्षा-दीक्षा के बारे में बताइए और बिज़नेस कैसे आपने शुरू किया, उसके बारे में भी बताइए? जी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो सीआरपीएफ में जॉब करते थे, जो एक पैरामिलिट्री फ़ोर्स होती है। हुँ। सीआरपीएफ में मेरी मदर, फादर दोनों उसी में थे। तो वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय होते हैं जो उनके अंडर आते हैं जी, पैरामिलिट्री जी। फ़ोर्सेस के। तो मैंने वहीं से एजुकेशन लिया है, सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय के नाम से होते हैं वो। तो वहीं से मैंने 12th किया और जब तक मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं जो आज कर रही हूँ, मैं तब भी वही कर रही थी। स्कूल में हर छोटे-छोटे स्टेज पे इंटरेस्ट लेना और कोई भी कॉम्पिटिशन मिस नहीं होने देना, चाहे वो स्पीच का हो, चाहे पोएम का हो, चाहे वो किसी टीचर के साथ लग के कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना हो। तो मतलब मैं स्कूल में भी मेरी यही जर्नी थी और पढ़ाई में आई वाज़ गुड। मेरी टीचर कहती थी ये बहुत इंटेलिजेंट है, पर ये खुद ही करना नहीं चाहती कुछ भी। मतलब मेरा था कि मैं इतना कर लूँ कि हाँ, मतलब मैं उस टाइम पे 60% मार्क्स जो होते थे वो फर्स्ट डिवीज़न होती थी। तो मेरा कंसर्न सिर्फ उतना होता था कि 60 आ जाए बस। मुझे वो उस वाली रो में नहीं जाना जहाँ बच्चे बहुत पढ़ते रहते हैं। मुझे तो हाँ, मेरा यही करना है। आई हैव टू डू ऑल एक्टिविटीज़। कोई भी एक्टिविटी मुझे मिस नहीं करनी है स्कूल की, हर जगह मेरा नाम होना चाहिए। तो मैं बचपन बिल्कुल। से ही ऐसी हूँ। आज भी मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं कि तू तेरे को जब वहाँ देखते थे तब भी तू वही है और आज भी तू वही कर रही है। फिर ऐसे धीरे करते-करते मैंने स्कूल में जॉब करना स्टार्ट करा। तो आई वाज़ म्यूज़िक टीचर इन वेरी नोन स्कूल्स। वहाँ पे भी मैंने बहुत कॉम्पिटिशन्स किए और बहुत अच्छे लेवल पे भी गई, नेशनल लेवल्स पे बच्चों को लेके गई। और ये करते-करते मेरा मन ही नहीं लगता था कि आई हैव टू डू समथिंग मोर, कुछ मिसिंग है, मुझे कुछ और करना है। ऐसे करते-करते मैंने अपना म्यूज़िक स्कूल खोल लिया, जो कि द्वारका में था। अच्छा, अच्छा। फिर स्कूल खोलने के बाद वो अच्छा चल रहा था, बिज़नेस सही चल रहा था। फिर एक ब्रेक आया कि आई वाज़ वेरी मतलब मैं इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस थी कि मुझे अपना बिज़नेस ही करना है और उसमें भी आई वाज़ डूइंग सो वेल ऑफ। फिर शादी हो गई मेरी। शादी के बाद मुझे शादी मतलब जब तक मेरी शादी हुई तब तक मुझे ये नहीं पता था कि शादी क्यों करते हैं। हाँ, मतलब मैंने लाइफ में सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़, अपने प्रोग्राम्स, अपने बिज़नेस इन चीज़ों के बारे में ही सोचा, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी क्या होती है, मतलब क्यों करनी होती है। वो जो गर्ल्स के सपने होते हैं ना कि मुझे लहंगा पहनना है, मैं यहाँ घूमने जाऊँगी, मैं अपने पति को ऐसा बोलूँगी। मेरा वो कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था 28 इयर्स तक। माय मदर वाज़ लाइक तू शादी कर ले, शादी कर ले। तो आई वाज़ लाइक चलो अब लगता है करनी पड़ेगी। तो जिनसे मेरी शादी हुई है, ही वाज़ द ओनली पर्सन जो मुझे ये कन्विंस कर पाए कि हाँ, मैंने अपने दिल से बोला कि मेरे को अब शादी करनी है, ठीक है, कर लेती हूँ। अब शादी कर ली तो आई एम लाइक मुझे पता ही नहीं है फ्रेज़ का कि शादी के बाद आप शादी पे फ़ोकस करो, फैमिली पे फ़ोकस करो या आप अपने बिज़नेस पे फ़ोकस करो। तो
मैंने अपना बिजनेस धीरे धीरे वाइंड अप कर दिया और मुझे लगा आई वांट टू फोकस ऑन माय फैमिली, आई वांट टू गिव टाइम टू माय फैमिली। और मैं जाती ही नहीं थी अपने काम पे। आई वाज लाइक ऑल टाइम इनटू हाउस, कि घर पे रहना है। कुछ मेरी मदर इन लॉ मुझे बोलती थी, बेटे आजकल जाती नहीं है, क्या बात है, जाया करो। मुझे लगता था नहीं, मुझे अभी तो घर में ही रहना है। फिर धीरे 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 मेरा एक नेक्स्ट ड्रीम था, जो मैंने अपने उस म्यूजिक स्कूल में ही प्लान कर लिया था, कि मुझे एक एनजीओ खोलना है। तो आई वॉज वेरी कनेक्टेड टू ये जो बच्चे होते हैं ना, अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं। बहुत सारे बच्चों की मैं उस दौरान भी मदद करती थी, जो कूड़ा वूड़ा उठाते हैं। तो मैं उन लोगों को एजुकेट नहलाती थी अपने हाथ से, अपनी अकेडमी में बुला के, अपने वहां पे बाथरूम में। मुझे सब बोलते थे क्या करती रहती है ये। मैंने कहा नहीं, मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है कि ये बच्चे क्यों ऐसे हैं और क्यों कोई इनके बारे में नहीं सोच रहा। एंड देन मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद मुझे धीरे धीरे और एक महिलाओं वाला पार्ट, मेरा जो मेन मैंने अपना काम शुरू करा वो ये था कि मैंने देखा कि अगर महिलाएं ही स्ट्रांग हो जाएंगी तो बच्चों को तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर जाने की। तो ये जो बच्चे होते हैं मोस्टली कनेक्टेड विद ऐसी फैमिलीज से आते हैं जहाँ फैमिली स्ट्रांग नहीं है, किसी के पति ने छोड़ दिया है, या कोई लेडी, मतलब अलग अलग टाइप की बहुत सारी चीजें इनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर देन आई स्टार्टेड दिस एनजीओ, जिसमें मेरा मकसद था कि मैं एक ऐसा काम करूं जिसमें मैं महिलाओं की किसी ना किसी तरीके से मदद कर सकूं। अब चाहे वो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव समझ लें लोग, उन्हें लगता हो कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे लगता है बिजनेस से बड़ी सेवा कोई नहीं होती। अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, या आप एक स्कूल चलाते हैं, या आप एक कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप अपने अंडर कम से कम 100 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। अब चाहे लोगों को कितना भी लगता हो कि ये अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकता। आप एक एक काम डेवलप कर रहे हैं लोगों के लिए। तो बिजनेस, इस तरीके से बिजनेस भी जरूरी है, और फिर साथ साथ में समाज सेवा भी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये महिलाओं वाला जो वर्ग है, ये मुझे ऐसे लगता है आज भी, कि महिलाओं को आज भी स्ट्रांग होने की बहुत जरूरत है। उनका माइंडसेट बचपन से ही ऐसे तैयार किया जाता है कि सब कुछ उन्हें किसी और से ही पूछकर करना है। और लड़कों को हम इस तरीके से तैयार करते हैं कि उन्हें सब कुछ बताना है। तो इन दोनों फर्क में महिलाएं बाहर निकलने में, कुछ भी करने में, अपना आत्मविश्वास, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे वो शादी से पहले हो, चाहे वो कुछ भी कर रही हो, चाहे उसने कुछ भी किया हो, एक पॉइंट आता है जहां पर उसको जो एजुकेशन दी जा रही हैं, वहां पर वो अकेला महसूस करती है। तो दिस थिंग मैंने बहुत सारे फिर देखे, अभी बहुत सारे, मतलब इतना मैं बता नहीं सकती हूँ अभी इस चैनल पे, जिन्हें देख देख के मुझे लगा कि क्या फायदा, इतना मम्मी पापा ने पढ़ाया, इतना कुछ करवाया, आज भी आप रो रहे हो, आप परेशान हो, क्योंकि आपके माइंडसेट को तैयार ही ऐसा किया गया है कि आपको सब कुछ किसी और से ही लेना है, आप खुद कुछ नहीं हो। आपको पढ़ाई भी करनी है तो कोई और बताएगा, आपको घर से बाहर निकलना है कोई और बताएगा, आपको नौकरी करनी है कोई और बताएगा। और फिर ये सोचते सोचते आज भी जब महिलाओं के फोन आते हैं कि आज घर से निकाल दिया, अब उन्हें पता ही नहीं है अब क्या करना है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो किसी और पे छोड़ दिया। सो दिस पार्ट मेक मी सो, मतलब बहुत अंदर से दर्द होता है मुझे, और मुझे लगता है कि हम सबको बचपन से ही अपनी बेटियों को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि ये आदत ना हो। प्यार करो, देखो फैमिली, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी फैमिली बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरे अंदर एक आत्मविश्वास है कि आज मुझे जरूरत पड़ जाए तो मैं इतनी एजुकेटेड हूँ कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मुसीबत हर तरीके की हो सकती है। और ये मेरा एक मैसेज भी है, मैं बहुत महिलाओं से मिलती हूँ, अचानक से हस्बैंड चले गए, डेथ हो गई उनकी, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई आज तक पता ही नहीं था वो बिजनेस क्या कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, तो अब मैं क्या करूंगी। क्योंकि मैंने तो मान लिया है कि मैं इस घर की बहू हूं और सब कुछ कोई और करेगा, पैसा वो लाएगा, घर वो चलाएगा, मेरा काम घर चलाना है, बिल्कुल चलाना है। आप अपना घर बहुत अच्छे से चलाइए, बट अपने आप को इतना अप टू डेट रखिए कि आप कुछ भी कर सके, आप कुछ भी कर सके, कोई भी काम कर सके, कुछ भी समझ सके। वो कॉन्फिडेंस होना महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है।
So this is what I think. चलिए नेहा जी, काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि कैसे आपका जो है एनजीओ क्यों आपने बनाया, उसके पीछे का रीज़न आपने बताया। और आप म्यूज़िक टीचर भी रहे हैं, बच्चों को म्यूज़िक सिखाती थी। तो मैं चाहूँगा कि एक आध सुंदर गीत आप गुनगुनाइए, हमें अच्छा लगेगा। एक्चुअली ये मेरे प्लान में नहीं था, तो मैं पर आपने बोला है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं कुछ गाऊँ। जी, जी, जी। और आपके लिए काफ़ी मैसेजेस आए हैं और यहाँ पर सोमनाथ जी लिखते हैं बहुत अच्छा करके, नीता जी याद कर रही हैं गुजरात से और विनीता शर्मा जी ने भी याद भेजा है और बहुत सुंदर विचार करके मैसेज किया। कर्नल सोलंकी सर याद कर रहे हैं, सभी का स्वागत किया है आपका और डॉक्टर राजश्री जी का बहुत-बहुत स्वागत किया है और लिखते हैं ओम शांति, बहुत ही प्रेरणादायी विचार मिल रहा है श्रीमती नेहा अग्रवाल जी। विनीता शर्मा जी ओम शांति, रमेश भाई लिख के भेजा है, बहुत-बहुत धन्यवाद विनीता जी। और माधुरा जी लिखते हैं गुड इवनिंग टू ऑल मैम सर, बहुत-बहुत धन्यवाद माधुरा जी। आइए नेहा जी एक छोटा-सा गीत आप गुनगुनाइए, उसके बाद फिर हम लोग डॉक्टर राजश्री जी से कुछ बातें करेंगे। हाँ जी। मैं आप सबको आज एक गाना सुनाऊँगी जो मैं अपने बच्चों को सिखाती थी स्कूल में और कनेक्टेड थी मैं उस गाने से क्योंकि उस गाने में एक मैसेज है और मुझे ऐसा लगता है आज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें भी वो अच्छा लगेगा। जी, जी, जी। तो कुछ ये सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बाँट आए। कुछ ये सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बाँट आए। तोड़ लाए चलो सब सितारे, आओ जुगनू पकड़ लाए सारे। तोड़ लाए चलो सब सितारे, आओ जुगनू पकड़। जी। आए, अपनी खुशियाँ चलो बाँट आए। खुशी सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बाँट आए। है बड़ी खूबसूरत कहानी, जिसको कहते हैं हम जिंदगानी। है बड़ी खूबसूरत कहानी, जिसको कहते हैं हम जिंदगानी। आओ खुशियों के दीपक जलाए, अपनी खुशियाँ चलो बाँट आए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेहा जी बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया, थैंक यू सो मच। और यहाँ माधुरा जी लिखते हैं दुनिया में आप जैसे महिलाओं की बहुत ज़रूरत है करके मैसेज किया है। और नीता जी लिखते हैं अगर शादी में दहेज ना दो तो चलेगा पर उनको एजुकेशन तो देना ही चाहिए करके मैसेज किया है। बिल्कुल सही कहा नीता जी आपने। और सोलंकी सर भी लिख रहे हैं ओम शांति और उत्तम सकारात्मक जो है सोच वाली कविता सुनाई आपने, हार्दिक धन्यवाद करके मैसेज किया है सोलंकी सर ने। नाइस सॉन्ग करके नीता जी ने भी याद भेजा है। बातचीत कर रहे हैं संघर्ष में कई बार हमारे पास संघर्ष आते नहीं, लेकिन हम लोग अपने जीवन से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो आपने एनजीओ चालू करने के बाद क्या सीखा, नई बात क्या सीखी आपने, वो थोड़ा-सा बताएँ? संघर्ष तो देखिए जैसा अभी दीदी ने कहा कि जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हो तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि आप नीचे आ जाओ। आपके लिए मुश्किल होता है अपने आप को सीढ़ी एक-एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाना। तो ठीक है एनजीओ खोल लिया, अपने काम का मकसद बना लिया। अब बात आती है कि आपने अपना काम शुरू कर दिया और अब लोगों को अपनी बात बताना और उनके दिमाग, उनके दिल तक अपनी जगह बनाना, वो सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आप जो कर रहे हैं वो सही है।
क्या होता है कि आप जब कुछ कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा संघर्ष होता है कि आप जो करना चाह रहे हो, क्या साथ वाला आपके सबसे पहले परिवार होता है, क्या हुँ, वो भी ऐसा सोचता है? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि मैं अब समाज सेवा करूँगी। अब अगर हुँ, समाज सेवा करनी है, तो आपको अपने परिवार को भी समझाना पड़ेगा कि ये काम ऐसे ही तो हो नहीं रहा, आपको घर से बाहर भी जाना पड़ेगा, आपको मोस्टली लोगों के लिए अपना समय देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ पूरा-पूरा दिन मेरा फ़ोन पे चला जाता है, दूसरों की प्रॉब्लम सुनने में या उनके लिए कुछ करने में। और बहुत संघर्ष होता है, संघर्ष हर तरीके का होता है, लेकिन खुशी मिलती है कि जब उस पूरे संघर्ष में एक तरफ आपकी फैमिली है, आपको उन्हें पूरा टाइम देना है क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, आपको उन्हें समय देना है। दूसरी तरफ आपके खुद के शुभचिंतक लोग हैं जिनको आप अपना समझते हो, आपको हुँ, लगता है कि ये मेरे साथ होंगे, सबसे पहले आप देखोगे वो भागते हुए नज़र आएँगे आपको, उनको लगेगा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे, फिर आप उन्हें खींच के लाओगे कि नहीं, रहो मेरे साथ ही रहो। मैं ये कर रही हूँ, आपके दम पे कर रही हूँ, वापस आओ। फिर उसके बाद कुछ आपसे जेन्युइन प्यार करने लोग वाले लोग भी मिलते हैं। ऐसी जी, बात नहीं है, जो आपको एक्चुअली में अब समझने लग गए हैं और वो आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता दिखाते हैं। जैसे कि और जो आपने करना होता है और अगर आपका दिल साफ है, आप सच्चे हैं, तो अपने आप रास्ता प्रभु बनाते चले जाते हैं। जी। कि जैसे कि मैं आपसे मिली, मैं राजश्री दी से मिली और उससे पहले मैं मीनू जी से मिली। तो मतलब जैसे-जैसे भगवान ने आपको रास्ता दिखाना होता है, वो जी। अपने आप आपका चैनल बनता जाएगा अगर आपका मकसद एकदम सही है, आप फ़ोकस्ड हो, आप वो सोच रहे हो जो आप चाह रहे हो। आपने ऐसे ही कुछ नहीं करा है। तो बिल फिर आपका दिल साफ है, आप करना चाह रहे हो, तो प्रभु अपने आप रास्ते देते हैं और मुझे सच में टच वुड मैंने अभी तक ऐसा महसूस करा है कि आज यहाँ पर मैं दुखी हूँ ना, आज मैं किसी वजह से परेशान हो रही हूँ कि ये ऐसे नहीं हो रहा। अगले दिन एक नया रास्ता होता है हुँ, एंड आई एम सो ब्लेस्ड। मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान जी की कि अपने आप वो रास्ता खोल देते हैं और मुझे बोलते हैं कि कुछ मत कर, बस तू इस पे चढ़ जा, इस हुँ, हुँ। जगह पर चढ़। और बस इस तरीके से रास्ते खुलते जाते। महिलाओं के लिए संघर्ष हर जगह है। ये जो समाज है यहाँ पर ऐसा भी होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स भी आपको फ़ील होता है। आप अपना काम कर रहे हो लेकिन लोग आपको इस तरीके से भी सोचने लग जाते हैं कि अरे अभी रुको, अभी देखो कितने दिन तक ये अकेली एक लड़की स्टैंड ले सकती है। कुछ सोचते हैं अरे ये क्या करे जा रही है, क्या ज़रूरत है इसको? घर में रहे हुँ, अपना आराम से अच्छा खासा घर में घर सँभाले अपना, क्या ज़रूरत है ये सब करने की? बकवास, बेकार के काम, मुँह पे बोल देते हैं, ये तो बेकार के काम है, इससे क्या मिलता है? हम तो अच्छा खासा कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो मुझे ये बेकार का काम करने में बहुत दिल को संतुष्टि मिलती है, सच्ची बताऊँ तो। और जो मुझे प्यार करते हैं उसके लिए भी मैं अच्छी विशेस करती हूँ और जो मुझे प्यार नहीं करते या किसी वजह से वो जो इस टाइप के शब्द मेरे लिए यूज़ करते हैं, उनसे भी मुझे हिम्मत मिलती है कुछ और आगे करने की। तो दोनों दोनों पार्ट बहुत ज़रूरी हैं, प्यार और बिल नफ़रत। प्यार आपको हिम्मत, मोटिवेशन देती है और नफ़रत आपको चैलेंज करती है, तभी आप कुछ कर पाते हो। जी, जी। नेहा जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया है। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और विनीता जी ने आपके लिए लिखा है आपके इस प्रयत्न से संबंधित संस्थान को क्या लाभ मिलता है? क्या लाभ होता है? ये सवाल शायद पूछा है और गीता कपूर जी याद कर रही हैं, ओम शांति लिख के भेजा है। गीता जी धन्यवाद हाँ जी। और आपके इस प्रयास से संबंधित संस्थान को क्या लाभ होता है ये पूछा है शायद विनीता जी। अ, बहुत अच्छा सवाल है। इस प्रयास से मुझे मतलब जो इस प्रयास से जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं, उन्हें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं महिलाओं की किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ जब मैं अपनी एग्ज़िबिशन्स लगाती हूँ, तो जी, मैं क्या करती हूँ कि अगर उसमें मैंने 50 स्टॉल लगाई हैं, जी, तो मेरी कोशिश रहती है कि उसमें से कुछ परसेंट स्टॉल्स उन महिलाओं के लिए हो जो कुछ नया-नया आज सीख के कुछ अपना आगे करना चाहती हैं और मैं उनसे फिर कोई चार्ज नहीं लेती हूँ, कोई अमाउंट नहीं लेती हूँ।
और अगर उन्हें ज़रूरत है कि मैं उनकी मदद करूँ, कुछ उनको काम सीखना है या उनको कुछ कोई भी काम, कोई भी फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए, तो मैं वो भी पूरी तरीके से करती हूँ। उनकी काउंसलिंग करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनकी पूरी-पूरी मदद करने की कोशिश करती हूँ। और जी। इस तरीके से ये जो मैं एग्ज़िबिशन्स लगाती हूँ, इससे जो फंड रेज़ करती हूँ, वो फिर मैं अपने स्टोर में रख लेती हूँ कि महिलाओं के लिए कभी वर्कशॉप लगा दी, कैंडल मेकिंग या कभी कोई भी तरीके का काम, अचार बनाना, साबुन बनाना, तो मैं इस तरीके की वर्कशॉप लगाती रहती हूँ और उन लोगों को मदद करती हूँ जो इन सब चीज़ों को किसी वजह से सीख नहीं पा रहे हैं। हुँ। तो इस तरीके से मैं अपने आप कोशिश करती रहती हूँ कि किसी न किसी तरीके से मैं समाज की मदद कर सकूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेहा जी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप अपने एग्ज़िबिशन के माध्यम से लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं, हेल्प करते हैं, ये आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। और आइए आगे बढ़ते हुए मैं कुछ हमारे मित्र जो हैं मैसेज कर रहे हैं। नीता जी लिखते हैं, नेहा जी आपने बहुत सारी दुआएँ कमाई हैं और गीता कपूर जी लिखती हैं वेरी पॉजिटिव एनर्जी। सुशील कुमार जी लिखते हैं प्रेरक सोच करके। रीना भाटिया लिखती है ओम शांति करके। तो और आप सभी को फिर से मैं जोड़ना चाहूँगा। अभी महेश जी हमारे बीच हैं। महेश जी मैं चाहूँगा कि नेहा जी के लिए और डॉक्टर राजश्री जी के लिए एक बहुत ही सुंदर गीत जो है आप सुनाइए। अच्छा ठीक है। ओम जी, शांति। ओम शांति। एक फ़िल्मी गीत सादर करता हूँ। जी, स्वागत है। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफ़ा लाए। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफ़ा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफ़ा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफ़ा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते। जोड़ दिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते ये नाते ये नाते ये नाते दिल में बसाए हैं प्यार का तोहफ़ा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफ़ा लाए हैं। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा। कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये सपना ये सपना ये सपना दिल में सजाए हैं प्यार का तोहफ़ा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफ़ा लाए हैं।
ओम शांति। ओम शांति। महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारे सुना। थैंक यू। डॉक्टर अजय शुक्ला जी ने आपको याद किया है, गीत के माध्यम से बहुत ही उच्च कोटि का भाव प्रस्तुत किया गया है और बहुत बधाई और परम आदरणीय महेश जी करके मैसेज किया है। विनीता Thank शर्मा you. ने लिखा है, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। नीता जी लिखते हैं, क्या बात है महेश जी, बहुत बढ़िया करके मैसेज किया है। गीता कपूर जी लिखते हैं, नेहा जी आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं। विनीता शर्मा जी लिखते हैं, जो परिश्रम करते हैं उनको पर्याप्त राशि मिलती है, क्या बात है। सोलंकी सर लिखते हैं, ओम शांति, स्वागत है श्रीमान महेश भाई जी, और बहुत ही सुंदर गीत सुनाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर अच्छा काम कर रहे हैं नेहा जी, आप बहुत बहुत साधुवाद आपको कर। नेहा जी, एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे आप? मैं संदेश के रूप में सबको, जितने भी यहाँ पर लाइव अभी सुन रहे हैं, उनको बस एक ही चीज कहना चाहूंगी। जो मेरा मकसद है वो यही है कि आप अपनी बेटियों को पढ़ा तो सब रहे हैं, स्कूल कॉलेज आप सब भेज रहे हैं, बस बात ये है कि आप उन्हें ये मत पढ़ाइए कि बेटा आपको बस पढ़ना है और प्रिंसेस बनना है, राजकुमारी बनना है। राजकुमारी आप हो, आप अपना घर, अपनी जिम्मेवारी खुद उठा सकती हो, ये आत्मविश्वास के साथ अपनी बेटियों को बड़ा कीजिए। सारी प्रॉब्लम्स का हल इसी चीज में है। इतना सा मैसेज मैं सबको देना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया नेहा जी ने दिया। और चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने नेहा अग्रवाल जी को उनके बिजनेस और एजुकेशन के बारे में सुना, उसके साथ में प्रोफेसर डॉक्टर राशि जी को भी हमने सुना, और बड़ा ही संघर्षमय जीवन का जो है बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष बिताया उन्होंने उसके बारे में बताया, बड़ा अच्छा लगा। और सोलंकी सर यहाँ पर लिखते हैं, ओम शांति, अत्यंत ही प्रेरणादायक संदेश दिए हैं दोनों वक्ताओं ने, और श्रीमान महेश जी ने सुहाने गीत सुनाए, सभी का हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं। सोलंकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से हमने दोनों मेहमानों के जीवन कहानी को सुना, अच्छा लगता है हमें, और निश्चित तौर पे आपको आज के इस प्रोग्राम में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, समझने को मिला है, और जीवन को करीब से देखने का एक मौका मिला है। तो मैं चाहूँगा कि जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन वो आपकी क्षमता को बढ़ा देती हैं, और आप उसे एज ए चैलेंज लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए कोई भी समस्या हो, वो आपको रोक नहीं पाती है जब आपका हिम्मत हो। तो इसी तरह जीवन में आप जब भी चाहे कुछ बदलाव करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह से नेहा जी को लगा शादी के बाद हमें एनजीओ खोलना चाहिए, तो उन्होंने एनजीओ खोल लिया, और राशि जी को लगा कि मुझे शादी के बाद पीएचडी करनी है, तो उन्होंने पीएचडी कर ली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर अभी इस जगह पे हैं, मेरी शादी हो गई, मैं क्या करूं, ऐसे सोचना भी गलत है। शादी हो गई तो अच्छा है, हिम्मत मिलेगा और भी करके, ताकि दूसरी महिलाओं को मोटिवेट कर सके। तो निश्चित तौर पे आपके मन में जिस भी तरह के विचार आते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रूर अपने विचार को अपने परिवार के साथ शेयर करके उनको भी मोटिवेट कीजिए कि आप सामाजिक सेवा करना चाहते हैं, तो उनका भी भाग्य बनेगा। अगर आपको वो समाज सेवा करने के लिए समय देते हैं, तो वो इनडायरेक्टली वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, है ना? तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लगा हमें दोनों से मिलके। फिर से एक बार आप दोनों के लिए, आप महेश जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबके लिए चमकाइए मेरी आज। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जीवन के हर पहलू पर होती है बातें, हर वर्ग के हर लोगों से होती मुलाकातें, सबके मन को भाती है बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें, बातें